बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक छोटी सी बात लेकिन बहुत अहम बात। जिंदगी में हमेशा एक अच्छा रुख भी होता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है हमारे साथ, उसमें सोचने के लिए एक नेगेटिव एंगल होता है और एक पॉजिटिव एंगल होता है। आज मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाह रही हूँ जो आपको मेंटली पावर देगी, जो आपको अपने माइंड का चार्ज लेने में हेल्प करेगी। एंड आई विल ट्राई टू गिव दिस एडवाइस टू यू थ्रू अ स्टोरी। पुराने टाइम्स में आप किताबें पढ़ते हैं तो एक कहानी आती है। जाहिर है मैंने कहानी को थोड़ा सा और मोल्ड कर दिया आपके लिए, ताकि हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड हो जाए। कहानी ये है कि एक शख्स था पुराने वक्तों में और उसका जी चाहा कि वो दुनिया के हसल वसल से निकलकर स्पिरिचुअलिटी की तलाश में जरा बाहर मूव करे। तो स्पिरिचुअलिटी की तलाश में वो इंसान जंगलों की तरफ चला गया, जस्ट टू सेटिस्फाई द स्पिरिचुअल थर्स्ट। उसने जंगलों का रुख किया, एक जंगल में पहुंचा और उसने अपने लिए एक ऊंची सी जगह, एक रेस्ड प्लेटफॉर्म जहां पर जरा रॉक्स ऊपर थे, उसने वो जगह अपने लिए सेलेक्ट कर ली। एंड ही डिसाइडेड कि मैं यहाँ बैठकर मेडिटेशन करूंगा, जो भी उसका अपना रिलीजन था, और इस मेडिटेशन के थ्रू मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी की थर्स्ट को एनहांस करूंगा। तो बैठ गया, उसने अपने अंदाज में मेडिटेशन करनी शुरू की। थोड़ी देर के बाद, क्योंकि रेस्ड प्लेटफॉर्म पर था, हाई रॉक्स पर था, तो उसको थोड़ी देर के बाद वहां बैठे बैठे मेडिटेट करते करते दूर एक क्रिपल्ड फॉक्स नजर आया। ऐसे लग रहा था कि जैसे उस फॉक्स की जो सामने की टांगे हैं वो किसी ट्रैप में फंसने की वजह से कट गई हैं। मगर बज़ाहिर उस शख्स को देखने में ये नजर आया कि हाँ, उसकी फ्रंट की दोनों टांगे तो कटी हुई हैं, लेकिन उसकी हेल्थ बहुत अच्छी थी फॉक्स की। तो थोड़ा-सा सोचने पर मजबूर हुआ और फिर उसके ज़हन ने उसको कहा कि हैरत है, इसके सामने की दोनों टाँगें भी नहीं हैं, और हाउ दिस फॉक्स इज़ मैनेजिंग टू गेन सच अ गुड हेल्थ। अब उसने मेडिटेशन करते-करते अपना ज़हन सारा उस फॉक्स की सेहत पर और कैसे वो यहाँ बैठा-बैठा जो है वो ऐसी हेल्थ बनाकर बैठा हुआ है, उसको इसी सवालों ने उलझा दिया। अभी इसी उलझन में था कि मेडिटेशन भूलकर वो फॉक्स के बारे में सोच रहा था कि टाँगें नहीं है तो चलता कैसे है? चलता नहीं है तो शिकार कैसे करता है? शिकार नहीं करता तो सेहत अच्छी कैसे है? अभी वो इसी कश्मकश में था कि उसको दूर से आवाज सुनाई दी, और आवाज किसकी थी? लायन की थी, शेर की आवाज सुनाई दी। अब जब शेर की आवाज आती थी जंगल में तो क्या होता था या क्या होता है, जब शेर बोलता है तो जंगल में शोर शुरू हो जाता है। जानवर दूर से शेर की आवाज सुनकर इधर-उधर भागने लग जाते हैं। तो इस शख्स को भी जब शेर की आवाज सुनाई दी तो अपने रेज्ड प्लेटफॉर्म को, मेडिटेशन की जगह को छोड़ दिया, भूल गया और दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। अब देख रहा है दरख्त पर चढ़कर के लायन आता है और उस लायन के मुंह में एक बड़ा पीस ऑफ मीट है, और वो शेर क्या करता है कि उस गोश्त के टुकड़े को उस फॉक्स के सामने लाकर फेंक देता है और खामोशी से चला जाता है। अब ये शख्स सब देख रहा है कि शेर आया, उसने उस फॉक्स के सामने जो क्रिपल्ड हालत में है, जिसके सामने के पाँव नहीं हैं, टांगे नहीं हैं, उसके सामने लाकर उसने वो गोश्त का टुकड़ा डाल दिया और खुद चला गया, और फॉक्स ने वो गोश्त खाना शुरू कर दिया। अब इस शख्स को क्या ख्याल आया? इसने कहा, ओ आई सी, देयर इज अ डिवाइन मैसेज इस पूरी कहानी के अंदर, इस पूरे सीन के अंदर। और उसने कहा कि गॉड इज ट्राइंग टू टेल मी समथिंग। उसने कहा कि अच्छा, जब एक इतना फ्यूरियस लॉयन एक क्रिपल्ड फॉक्स को खिला सकता है, तो ये तो मुझे गॉड ने मिरेकल दिखाया है। तो मुझे गॉड मैसेज क्या दे रहा है? उस आदमी ने क्या डिड्यूस किया कि मुझे मैसेज ये मिल रहा है कि ठीक है, मैं दुनिया को छोड़कर अपने रेस्ड प्लेटफॉर्म पर बैठा रहूं, यहीं बैठकर मेडिटेशन करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं, और मिराकुलसली जैसे इस फॉक्स के सामने लॉयन ने लाकर पीस ऑफ फ्लेश डाल दिया है, मुझे भी यहीं बैठे बैठे खाना मिल जाएगा। बस मैं इसी रॉक पर बैठा रहूंगा और बस यहीं बैठकर
मैं अपनी स्पिरिचुअल थर्स्ट को बुझाने की कोशिश करूंगा। एनीवे मेरे पास खाना आ जाएगा, ये उस शख्स ने डिड्यूस किया। सो आपको समझाना क्या चाह रही हूँ इस कहानी से कि हर कहानी के दो एंगल होते हैं, हर वाक्य के दो एंगल होते हैं, हर इंसिडेंट के पीछे दो रास्ते होते हैं। अब जब ये शख्स बैठ गया मेडिटेशन करने इस कहानी से ये डिड्यूस करके कि जब फॉक्स खिला सकता है शेर, तो मुझे भी कोई खिला देगा। एक दिन गुजरा, भूखा प्यासा मेडिटेशन करता रहा। 2 दिन गुजरे, भूखा प्यासा मेडिटेशन करता रहा। दूसरे दिन प्यास से और भूख से हालत बुरी होनी शुरू हो गई, कमजोरी, वीकनेस फील होने लग गई। थर्ड डे आ गया और इसकी हालत ये हो गई थी कि अब इससे सीधा उस रॉक पर मेडिटेशन करने के लिए बैठा भी नहीं जा रहा था। तो अब परेशान हुआ। ऐसे में उस जंगल के रास्ते से एक बुजुर्ग, कोई एल्डरली इंसान जो थे वो वहां से गुजरे। उन्होंने इस शख्स को ऊंची रॉक पर ऐसे गिरे हुए देखा तो पूछा, भाई क्या हुआ तुम्हें? ऑल वेल? किसी चीज की जरूरत है? अब इस शख्स ने इन बुजुर्ग को अपनी सारी कहानी सुना दी। हम्म इस बुजुर्ग ने जो इनसे बात कही वो आपको और मुझे बताती है कि हर वाक्य के पीछे दो रास्ते होते हैं। Why to focus on the wrong side of the story? Why to focus on the dark side of the picture? इन बुजुर्ग ने इससे कहा, for sure तुम्हारे लिए इस पूरे सिनारियो में एक डिवाइन मैसेज है, but why did you choose to imitate a crippled fox rather than a generous lion? कितनी प्यारी बात की उन्होंने। उन्होंने कहा तुमने अपने आप को उस फॉक्स की पिक्चर में क्यों रखा? तुमने अपने आप को लाइन की पिक्चर में क्यों नहीं डिपेक्ट किया? सो पॉइंट मैं आपके सामने क्या रखना चाह रही हूँ कि जिंदगी में हमारे पास चॉइसेस होती हैं। बाज़ औक़ात हमारे ऊपर आजमाइश हमारे बहुत अपने करीबी लोगों की वजह से आ रही होती है और ऐसे में हम अपने आप को बहुत मजलूम फील करा रहे होते हैं। हम कहते हैं हाँ मैं दबी हुई, पिसी हुई, डिप्राइव्ड, मेरे पास दुनिया की खुशियां नहीं है, मेरे पास दुनिया की नेमतें नहीं हैं। बट एट द सेम टाइम दुनिया और दुनिया की जिंदगी और जिंदगी के इम्तिहानात हमें कुछ डिवाइन मैसेज देना चाह रहे होते हैं। और वो डिवाइन मैसेज ये होता है कि अल्लाह ताला कुछ ताकतवर लोगों को जिनमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उनको चुन लेता है और उनको चुनता है ताकि वो अपने आसपास मौजूद कमजोर लोगों को स्ट्रेंथ देकर सीधे रास्ते पर ला सकें, उनको अखलाक सिखा सकें, उनको मुस्कुराहट सिखा सकें, उनको जिंदगी में पॉजिटिव ब्राइट साइड ऑफ द पिक्चर पर फोकस करना सिखा सकें। तो जिंदगी में हमेशा दो रास्ते होते हैं। हमने अपने जहन को किस रास्ते की तरफ डाइवर्ट किया है, इट्स आवर चॉइस। मिसाल के तौर पर एक खातून कहती हैं कि मेरे हस्बैंड हर वक्त नेगेटिव बातें करते रहते हैं, इसकी वजह से मेरा उनके साथ रहना मुश्किल हो गया है। आई विल सजेस्ट, हाँ हस्बैंड कमजोर हो सकते हैं, इंसान होते हुए वीक हो सकते हैं, मगर क्या हमने कभी ये गौर किया बीवी होते हुए कि मेरा कौन सा जुमला उनको इस वीकनेस के अंदर आगे बढ़ाए जा रहा है? सो आई हैव बोथ चॉइसेस। नंबर वन चॉइस क्या है? द डार्क साइड ऑफ द पिक्चर, कि मैं अपने हस्बैंड पर फोकस करना शुरू कर दूं, इनमें बहुत वीकनेस है, ये हर वक्त नेगेटिविटी की बात करते हैं। एंड द ब्राइट साइड ऑफ द पिक्चर विल बी कि मैं कोशिश करूं कि मैं ये ऑब्जर्व करूं कि मेरे कौन से जुमले होते हैं जो इनके अंदर नेगेटिविटी को बढ़ा देते हैं। सो आई मस्ट स्टॉप यूजिंग सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस एंड सच काइंड ऑफ एटीट्यूड। क्यों? आप अपने आप को पुअर मी नहीं बनाना चाह रही, आप कहें मैं क्यों कोशिश करूं, वो करे नहीं। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू गिव यू राइट नाउ कि अल्लाह ने आप में स्ट्रेंथ रखी है, आप में अल्लाह ने टेंसाइल स्ट्रेंथ रखी है, आप में अल्लाह ताला ने इमोशनल स्ट्रेंथ रखी है, आप में अल्लाह ने साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ रखी है, दैट नॉट ओनली यू कैन एम्पावर योरसेल्फ, इन फैक्ट यू कैन एम्पावर पीपल अराउंड यू। सो आज से चीजों की ब्राइट साइड को देखें, आज से जिंदगी के अच्छे रुख को देखें, आज से जिंदगी में आजमाइश आने पर, मुश्किल आने पर ये मत कहें व्हाई मी। इनफैक्ट ये सोचें, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मेरे रब ने मुझे इस मुश्किल वक्त से गुजारने के लिए एक चांस दिया है, सो कैन आई कैन ग्रो and I can reform myself and I can establish my iman in a very new rejuvenating way.
और इंशाल्लाह जब इस तरह से आप दुनिया को देखेंगे और ज़िंदगी को देखेंगे, यू विल बी एबल टू फोकस ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द पिक्चर एवरी टाइम। और मत भूलिएगा आज के बाद कि हर इंसिडेंट, हर वाक़े, हर दिन में, हर मुश्किल में 2 रास्ते होते हैं। हमने कौन-सा रास्ता लिया, ये हम पर डिपेंड करता है और इसी से हमारी सोच, हमारे सोचने का मयार और हमारे ईमान की कैफ़ियत डेवलप होती है। Take care of yourself and take care of your families. I will see you inshallah next time with another reminder any time of the day. अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।